हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। लगातार हमारे पास बैक टू बैक काफी सारे आईपीओ आ रहे हैं और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए आ रही है आईपीओ की रिव्यू वीडियो, जहां पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आईपीओ के रिलेटेड। आज के इस आईपीओ के रिव्यू वीडियो में हम कंपनी की फुल डिटेल में जाकर बेसिक से एडवांस तक उसके फाइनेंशियल्स, कंपनी के पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक, कंपनी का टाइम टेबल क्या रहने वाला है और उसी के साथ साथ कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के लिए ये आईपीओ लेके आ रही है और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कंपनी किस वैल्यूएशन पर ये आईपीओ लेके आ रही है। और पीयर टू पीयर कंपैरिजन में चेकआउट करेंगे कि आईपीओ कितना महंगा या सस्ता है। और उसी के साथ साथ इसमें मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन क्या रहने वाला है, ए टू जेड हर चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि हम कंपनी का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं पूरा का पूरा। तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड लेके आ रहा है अपना आईपीओ। अगर मैं इसमें अपना पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन देने की कोशिश करूं वीडियो के स्टार्टिंग में, तो इस आईपीओ को मैं आज की कंडीशन पे अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को अप्लाई करने वाला हूं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से। लेकिन कौन सी कैटेगरी में होगा वो अभी डिसाइडेड नहीं है। वो जैसी सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिलेगा उसके बेस पर ही वो डिसीजन बनेगा, जहां पर सिर्फ मैं लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ को अप्लाई करने की कोशिश करने वाला हूं। लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन था जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया है। अब आप लोग कंपनी के बारे में अच्छे समझ लीजिएगा, फिर ही अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को देखते हुए कोई डिसीजन बनाइएगा। और एट लास्ट में अप्लाई करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह जरूर ले लीजिएगा। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो 2008 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी कंपनी ये होने वाली है। मतलब कि जो भी हमारी जो एनबीएफसी कंपनी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की, जहां पर मेन काम होता है इन कंपनीज का लोगों को लोन प्रोवाइड करना। अगर हम इनके कस्टमर बेस की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योर्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड, वर्किंग क्लास और उसी के साथ साथ एमएसएमई, ये इस कंपनी का कस्टमर बेस होने वाला है जिन्हें जो अपने लोन प्रोवाइड करती है। अगर हम सिक्योर्ड लोन की बात करते हैं तो ये सिक्योर्ड एमएसएमई लोन और लोन अगेंस्ट गोल्ड भी ये प्रोवाइड करती है। इसी के अलावा अनसिक्योर्ड लोन भी प्रोवाइड करती है, लेकिन उसका जो परसेंटेज है काफी ज्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू सिक्योर्ड लोन, तो वहां पर हमें दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये कंपनी का एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि जहां पर जो मोस्टली लोगों को लोन्स नहीं मिल पाते किसी अदर इंस्टीट्यूट से या किसी अदर एनबीएफसी से, तो वहां पर ये उनको भी लोन्स प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। तो वहां पर उन लोगों के लिए ये कंपनी एक अच्छा सोर्स हो जाती है जहां पर वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कंपनी के पैन इंडिया डाइवर्सिफिकेशन नेटवर्क की बात करते हैं तो 31 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग कंपनी की 105 सिटीज इंडिया में, जहां पर 16 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में ब्रांचेस होने वाली हैं, टोटल 137 की एक अच्छा इनका नेटवर्क होने वाला है। इसी के साथ साथ जहां पर ना काफी लोगों को डाउट आ रहा था कि कार्वी के रिलेटेड, कि कार्वी का आप लोगों ने सुना ही होगा कि क्या वहां पर फ्रॉड वगैरह हुए थे। तो यहाँ पर ये कंपनी का कार्वी के साथ क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर अगर हम उन चीज की बात करते हैं तो 2017 में इस कंपनी ने कार्वी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइंट्स वगैरह सब कुछ टेक ओवर कर लिया था। तो उस चीज को हमें इस चीज से नहीं जोड़ना है कि वो अगर वहां पर काफी ज्यादा फ्रॉड्स हुए तो यहाँ पर भी हमें फ्रॉड्स होते हुए देखने को मिल सकते हैं। देखो, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इस कंपनी की उस कंपनी के साथ कंपैरिजन में बात करते हैं तो ऐसा कुछ भी हमें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस कंपनी ने उसको टेक ओवर कर लिया था। और अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कंपनी का मैनेजमेंट काफी अच्छा और एक्सपीरियंस रहने वाला है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि टोटल एसेट 2020 से 2023 तक लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। एक अच्छी स्टडी ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। रेवेन्यू भी हमें लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं, स्टडी ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पर 2022 में हमें इतना इंक्रीज नहीं देखने को मिला था, ये एक हमारे पास पॉइंट खड़क जाता है। अगर हम पीएटी की बात करते हैं तो पीएटी में भी हमें एक अच्छा इजाफा देखने को मिला है, 35 करोड़ से पहुंच चुके हैं 150 करोड़, एक स्टडी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। 2022 में हमें कम देखने को मिले थे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। नेटवर्थ में भी हमें इसमें अच्छा खासा इजाफा होते हुए देखने को मिला है, जो फिर से हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अगर हम टोटल बोरिंग्स की बात करते हैं तो बोरिंग्स भी लगातार इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर बोरिंग्स हमें देखने को मिलेगी, तो ये हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट नहीं होता। अगर हम फाइनेंशियल की ओवरऑल में बात करते हैं तो ओके टू स्लाइटली पॉजिटिव फाइनेंशियल हमें जहां पर देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो कंपनी का एनपी है वो हमें डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जहां पर जो भी ये लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं उनके डिफॉल्ट होने के जो केसेस होते हैं तो वो वहां पर डिक्रीज होते हुए हमें देखने को मिले, जो कंपनी के लिए ऐसे स्पेशल ऐसे सेगमेंट में जहां पर पूरा का पूरा लोन का काम हो
और वहां पर एनपीए कम हो रहा तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात कर लेते हैं तो 3 अगस्त को जीआईपीओ ओपन होने वाला है, 7 अगस्त को क्लोज होगा, अलॉटमेंट हो जाएगी 10 अगस्त को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 11 अगस्त से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ लिस्टेड 14 अगस्त को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 16 अगस्त की। लास्ट टाइम होने वाला है मैंडेट अप्रूव करने का 7 अगस्त को 5 पीएम से पहले आपको अमाउंट ब्लॉक करवानी पड़ेगी। अगर हम आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट 260 शेयर्स का होने वाला है, जहां पर हमें टोटल अमाउंट पड़ेगी 14,820 रुपीस की। एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये आईपीओ इजीली ओवरसब्सक्राइब होने के चांसेस बने हुए हैं। अगर हम स्मॉल एचएनए में बात करते हैं तो 14 लॉट्स के लिए हमें मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा। शेयर्स की क्वांटिटी हो जाएगी 3640 की और अमाउंट हो जाएगी 2,07,480 रुपीस की। बिग एचएनए में 68 लॉट्स हो जाएंगे, जहां पर अमाउंट हो जाएगी हमारे पास 10,07,760 रुपीस की। अगर हम कुछ और डिटेल्स की बात कर लेते हैं तो 10 रुपीस पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है, 54 टू 57 रुपीस का प्राइस बैंड रहने वाला है। 260 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इश्यू साइज होगा 1025 करोड़ का, एक अच्छे साइज का आईपीओ आ रहा है, जिसमें से फ्रेश इश्यू होगा 600 करोड़ का, ओएफएस होगा 425 करोड़ का। एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलेगा 2 रुपीस पर शेयर का, बीएसई एनएसई दोनों पर ये लिस्ट होने वाला है। अगर हम कोटा की बात कर लेते हैं क्वालिफाइड का 50% का, एचएनआई का 15% का और रिटेल कैटेगरी में 35% का होने वाला है। अब अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को आईपीओ अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है डीमेट अकाउंट। अगर हम ज्यादा से ज्यादा डीमेट अकाउंट मतलब कि सिंगल पैन कार्ड के बेस पर बात कर रहा हूं, हम वहां पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी हो जाती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है वहां पर आईपीओ अलॉट होने की। तो आप अपने फैमिली मेंबर्स का, फ्रेंड्स का अकाउंट खुलवा सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएंगे, जहां से आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। और अगर आप हमारे दिए गए लिंक से अपना अकाउंट खुलवाते हो तो आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से जोड़ा जाएगा, जहां पर आपके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। इसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो पीई रेशियो निकल के आती है 40.42 की, आरओई 9.93% की, ईपीएस 1.25 की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 7.97% की। फंडामेंटल्स हमें इतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं, जो इस कंपनी का मेजर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो कंपनी अपनी फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ये आईपीओ ला रही है, ताकि वो अपने बिजनेस की अच्छे से ग्रोथ कर सके। उसी के साथ साथ अब अगर हम कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात कर लेते हैं तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी कंपनीज इसमें होने वाली है इस सेक्टर में। आवास हो गया, होम फर्स्ट फाइनेंस हो गया, एक्टर्स वैल्यू हो गया, एजू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, 5 स्टार बिजनेस हो गया। जहां पर अगर हम इन चीजों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो आईपीओ जो सस्ता नहीं आ रहा है, लेकिन कंपनी ने एक हल्का सा स्कोप हमारे लिए छोड़ा है। लेकिन अगर हम जीएमपी पे चलते हैं तो वहां पर इस आईपीओ का जीएमपी काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। 70% के करीब का वहां पर हमें जीएमपी देखने को मिल रहा है इस आईपीओ का, जिसकी वजह से ना इस आईपीओ के रिलेटेड काफी ज्यादा हो रहा है होगा कि इतना अच्छा जीएमपी, लेकिन हमारे पास नेगेटिव पॉइंट्स इतने ज्यादा है कि इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंफ्यूजन काफी ज्यादा हो रही है इस आईपीओ को रिलेटेड। तो यहाँ पर एक तो जीएमपी इंक्रीज होने का मेन रीजन ये हो रहा है कि तो मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है और एक ऐसा सेक्टर जो आज के टाइम पे अच्छा चल रहा है मार्केट में, तो उस वजह से हमें थोड़ा सा जीएमपी में भी थोड़ा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, डिमांड इससे हमें जहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी हम अगर हमारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बात करते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट होगा हमें सबसे पहले इसकी देखनी पड़ेगी सब्सक्रिप्शन। उसी के बेस पर कोई भी डिसीजन बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला कि कंपनी बुरी है। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी काफी ज्यादा होने वाले हैं, जैसे कि इस कंपनी का एजीएम अगर हम इसके पीयर से कंपैरिजन करते हैं तो इसके ने काफी ज्यादा एजीएम में इंक्रीज करी है, जो हमारे एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। लेकिन मैं अपना पर्सनल डिसीजन आप लोगों को स्टार्टिंग में दे चुका हूं, वेट करूंगा मैं सेकंड डे तक कि इसमें सब्सक्रिप्शन कैसे देखने को मिलता है। मेरा जो भी इसमें फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर या फिर आपको डेली के शो में अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए और सज्जनों, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।